नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्वनी कुमार आपका अपने YouTube चैनल लीगल नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आपके साथ कोई अपराध हो जाता है तो उस अपराध की शिकायत करने की लिमिटेशन क्या होती है। जैसे कि हमें पता ही है कि जो DV एक्ट का जो केसेस होते हैं वो सिविल नेचर के होते हैं, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदेश पारित कर दिया जाता है आपके हस्बैंड या जिन्होंने आपके साथ अपराध कारित किया है उनके खिलाफ और वो उस आदेश का पालन नहीं करते तो इसके अंदर 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। और इस पे फिर जो अगर एक्ट को देखा जाए तो एक्ट में कहीं भी लिमिटेशन पीरियड नहीं डाला हुआ, उसमें सिर्फ इतना लिखा गया कि अगर मजिस्ट्रेट के आदेश पारित होने के बाद उसका पालन नहीं किया जाता तो उस पर CRPC लागू होगी। CRPC के सेक्शन 468 में ये बताया गया है कि अगर कोई अपराध सिर्फ फाइन से ही पनिशेबल है तो 6 मंथ के अंदर अंदर उसकी कंप्लीट करनी चाहिए, यानी उसकी FIR 6 महीने के अंदर कटवा ले। अगर कोई अपराध 1 साल की पनिशमेंट का है तो 1 साल के अंदर अंदर उसकी कंप्लीट करनी चाहिए, यानी FIR कटवा देनी चाहिए। और अगर कोई अपराध 1 साल से ज़्यादा और 3 साल तक की सज़ा तक का कोई अपराध है तो 3 साल के अंदर अंदर उसकी कंप्लेंट यानी उसकी FIR करवा देना चाहिए। इसी प्रकार जैसे 498A के अंदर 3 साल तक की सज़ा होती है तो 3 साल तक आप अपराध घटित होने की सूचना पुलिस को दे सकते हैं और अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। 3 साल के बाद आपकी कंप्लेंट को नहीं सुना जाएगा, लेकिन DV एक्ट के अंदर ऐसा नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड कर दिया कि DV एक्ट के अंदर जो भी आपका अपराध घटित होता है उसके ऊपर से कोई भी लिमिटेशन नहीं, सारी बार हटा ली गई है। और अब आपने किसी कारणवश DV एक्ट का केस नहीं भी डाला था और साल 2 साल 5 साल 10 साल भी हो गए हैं तो आप अब केस अपना डाल सकती हैं और अपना इंसाफ ले सकती हैं। जो आपके साथ उस समय अन्याय हुआ था, जो आपके साथ अपराध घटित हुआ था, उसकी कंप्लेंट आप DV एक्ट के अंदर कभी डाल सकती हैं। अब वो लिमिटेशन कोई नहीं है, किसी प्रकार की लिमिटेशन नहीं है DV एक्ट के अंदर, यानी आप क्या कंप्लेंट डाल सकती हैं चाहे आपका अपराध कभी घटित हुआ हो, चाहे साल हो, 2 साल हो, 5 साल 10 साल के कभी हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो सही लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं नई वीडियो डालता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई वीडियोस देखने को मिलेंगी और आपको मेरी वीडियो से कुछ अलग जानकारी लेनी है इस एक्ट के बारे में या घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे डालें, मैं आपकी बातों का यानी आपके क्वेरीज का रिप्लाई अवश्य करूँगा।